फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई सारे यूपीएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जीके रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो 1976 में संशोधित किया गया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर दूसरा है, डिवाइन राइट थ्योरी का प्रमुख परिवर्तन कौन था? तो जेम्स प्रथम था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था ग्रेट बाथ। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर चौथा है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर पांचवा है, होमोसोपियंस शब्द का अर्थ है? तो होमोसेपियंस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर छठवा है, परमाफ्रॉस्ट किसे कहा जाता है? तो परमाफ्रॉस्ट स्थायी रूप में जमी मिट्टी को कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर सातवां है, द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना की थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर आठवां है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संगठन द्वारा दी गई? तो यूनेस्को द्वारा दी गई। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ में किस गीत का उल्लेख है? तो वंदे मातरम गीत का उल्लेख है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 10वां है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? तो 73वें संशोधन में दिया गया पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, कालीबंगा पूरा स्थल किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के संस्थापक। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक M.A. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19वां है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था? तो मेगास्थनीज
सेल्यूकस का दूत था, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के काल में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में था, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक उपाधि क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक उपाधि शेर खान था, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का संस्थापक, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है, अमरकोश का उल्लेखक कौन था? तो अमरकोश का लेखक अमर सिंह थे, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है, जजिया कर किसने पुनः लागू किया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है, द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो मैकियावेली ने लिखी है, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, इल्तुतमिश ने किसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित था, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो पोखरण में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद संधि 1764 में हुई थी, इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, द्रौपदी किस सभ्यता का प्रमुख अवशेष है? तो द्रौपदी महाभारत काल का प्रमुख अवशेष है, इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? तो कलहड़ ने लिखी थी राज तरंगिणी, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे प्रारंभ किया गया था? तो मेधा पाटकर से संबंध था, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, तस्कंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो तस्कंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 50 है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 51 है, वेदांग ज्योतिष किस विषय से संबंधित है? तो वेदांग ज्योतिष विषय से संबंधित है, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 52 है, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में हुआ था, इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 53 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 55 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 56 है, भारतीय संविधान सभा का गठन
किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 57 है, अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 58 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 59 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 60 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो अब एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और आप